प्यारे बच्चों, क्लास 10 मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट निकालने हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर और माइनस 10 इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का प्रोडक्ट करेंगे। तो ये आ जाएगा माइनस 10x स्क्वायर, इसके दो फैक्टर करेंगे। माइनस साइन ये बताता है कि मिडिल टर्म सब्ट्रैक्ट करके लाना है, तो दो फैक्टर कर लो, 5 इंटू 2, 5 2 जा 10 और 2 और 5 का डिफरेंस -3 होगा। लेकिन अगर 5 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते तो 3 होता। तो -3 लाना है तो इसके अकॉर्डिंग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दिस गिव्स x कॉमन लिया, x प्लस 2 माइनस 5 कॉमन लिया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस गिव्स, इन दोनों में x प्लस 2 कॉमन लिया, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस गिव्स if x plus 2 is equal to 0, it means x is equal to minus 2, and if x minus 5 is equal to 0, it means x is equal to 5. Therefore, we have two roots, -2 and 5। ऐसे इसका सेकेंड पार्ट भी बहुत इजी है, ये अपने आप करेंगे। हम थर्ड पार्ट बता रहे हैं, √2 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। इसमें भी वही रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट करेंगे। तो भाई फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट √2 इंटू √2 क्या हुआ, 2 2 5 जा 10 10x स्क्वायर, पॉजिटिव साइन के साथ हुआ, मींस मिडिल टर्म ऐड करके लाना है। तो 5 2 जा 10 और 5 प्लस 2 7, तो √2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में इन टोटल ये 4 टर्म्स हो गए। फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन क्या है, कभी भी √2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए, इट कैन बी रिटन एज √2 इंटू √2, मतलब √2 यहां से और यहां से कॉमन है और साथ में x भी कॉमन है, तो √2x कॉमन ले लिया। यहां पे रिमेनिंग टर्म आ गया x प्लस यहां पे आ गया √2 प्लस इन दोनों में कॉमन हो गया 5x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों स्मॉल ब्रैकेट में टर्म अगर सेम आते हैं इसका मतलब हम लोग सही चलते हैं। तो x प्लस √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 से इक्वेट करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो if x plus √2 is equal to 0, x is equal to minus √2, and if √2x plus 5 is equal to 0, x is equal to minus 5 by √2। ये इसके 2 रूट्स आ गए। इसमें हम चाहे तो √2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आगे इसका सॉल्यूशन नोट कर लेंगे। अब इसमें एक 4th पार्ट सॉल्व करेंगे हम लोग। 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8
इज इक्वल टू 0। यहां पे भी रूल वही रहेगा, फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट करना है, लेकिन अपान में है तो इसके लिए सबसे सिंपल स्टेप, या तो भाई एलसीएम ले लो सबका 118 का, और या पूरे क्वेश्चन को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आगे बात समझ में आ गई होगी। 16x² इंटू 1, इसका प्रोडक्ट करेंगे 16x² बनेगा, और स्प्लिट करेंगे तो 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, और 4 प्लस 4 8 होगा, लेकिन यहाँ -8 लाना है तो इसको ऐसे लिखेंगे 16x² माइनस, ब्रैकेट में लिख देते हैं, कभी गलत नहीं होगा, 4 प्लस 4 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 16x² माइनस 4x, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा 4 से, और ये x भी मल्टीप्लाई होगा, एक बार और माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद आप खुद करें, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। क्लियर? यहां तक बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये हमारा टोटल हो गया 4 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। ये एग्जांपल से करना है, इसके बाद ये आप खुद करिएगा। एग्जांपल 1 में एक क्वेश्चन दिया गया, उसको फैक्टराइज करके रूट्स निकालने हैं। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। क्वेश्चन नंबर 3, find two numbers whose sum is 27 and product is 182. So let one number be x. दो नंबर का सम 27 है, फर्स्ट नंबर x है, तो सेकंड नंबर क्या होगा? देन सेकंड नंबर b 27 माइनस x। भाई x और 27 माइनस x का सम 27 ही होगा। अब जैसे एक नंबर है 12, तो दूसरा नंबर क्या हो कि जिससे दोनों का सम 27 आ जाए, तो 27 से वो नंबर माइनस कर देंगे, 15 आ जाए। अब कहते हैं कि फाइंड टू नंबर whose sum is 27 and product is 182 according to question x into 27 minus x is equal to 182। ये मल्टीप्लाई करेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इसको हमने ट्रांसपोज कर लिया है, ऑर्डर में इसको कर देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू, माइनस साइन से पूरे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब हमें फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट्स निकालने हैं, और वही रूट्स में हम उसको नंबर में डिवाइड कर देंगे। एक्स स्क्वायर और 182 का प्रोडक्ट क्या होगा? 182 एक्स स्क्वायर, और अब इसको हम स्प्लिट करते हैं 182 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 जा 2 1 जा, और फिर 7 से हो जाएगा 7 1 जा 7 3 जा, 13 से हो जाएगा। अब हम इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दें, 14 एंड 13, इन दोनों का सम 27 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 30x
प्लस 182 इज इक्वल टू 0। इसमें इन दोनों में कॉमन देखते हैं, x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 14 इज इक्वल टू, ब्रैकेट में टर्म सेम आ रहे मतलब हम लोग सही चल रहे हैं। x माइनस 14 इज कॉमन, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। इफ x minus 14 is equal to 0, x is equal to 14, and if x minus 13 is equal to 0, x is equal to 13। दोनों पॉजिटिव नंबर आ गए, मीन्स अगर हम x की वैल्यू 13 लेते हैं तो ये वैल्यू 14 हो जाएगी, और अगर इसको 14 लेते हैं तो ये 13 हो जाएगी। Therefore, आंसर क्या होना चाहिए? आंसर क्या आना चाहिए भाई? Therefore, numbers are 13 and 14। वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, find two consecutive positive integer sum of whose square is 365. Let one integer be x, first integer x है, and other consecutive integer बी x प्लस 1। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब लगातार आने वाले, एक के बाद एक, 1 2 10 11 19 20, ये कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स है। तो एक अगर x होगा तो दूसरा x प्लस 1 होगा। अगर इसी क्वेश्चन में कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर पूछ ले, कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर आ जाए, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर आ जाए, तो उस केस में x एंड x प्लस 2 लेंगे। x की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो नेक्स्ट आएगा 4, x की वैल्यू 5 रखते हैं तो नेक्स्ट आएगा 7, तो वो इवन और ऑड का कॉन्सिक्यूटिव टर्म उस हिसाब से आ जाएगा। ओके, तो भाई कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर कह रहे हैं सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। बहुत ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन sum of whose square means x square plus x plus 1 square, x square plus x plus 1 square is equal to 365. Sum of whose square is 365. So x square as it is, here we use a plus b whole square, so x square plus 1 plus 2x is equal to 365. This gives x square plus x square, 2x square plus 2x, transpose 365 to left side, and 1 minus 365, it becomes minus 364 is equal to 0. डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा और सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। दिस गिव्स, 2 से डिवाइड कर दो भाई, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा 182 इज इक्वल टू 0। अभी जस्ट इसी जैसा कुछ इक्वेशन बना था, तो 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, स्प्लिट करेंगे, और याद आ गया होगा 14 30 का डिफरेंस 1 आएगा, और आगे इसको आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। क्वेश्चन नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ले,
ए बी सी। यहां पर इसी को हम एल्टीट्यूड मान लेते हैं। एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो अगर हमने कहा कि ये जो बेस है इसको x सपोज कर लें, तो एल्टीट्यूड x माइनस 7 हो जाएगा। बेस से 7 सेंटीमीटर कम हो रहा है, x माइनस 7 हो जाएगा। एंड hypotenuse is given, that is 13 centimeter. Find other two sides. Question number 6, last question of this exercise. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. कुछ कॉटेज इंडस्ट्री के थ्रू मिट्टी के कुछ बने हुए सामान, कुछ मिट्टी के कुछ आर्टिकल मिल रहे थे। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was ₹90, find the number of articles produced and the cost of each article. तो पहला काम करते हैं कि let number of article produced on that day is equal to x, and cost of each article is equal to cost of each article is equal to हर एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है। Cost of each article is equal to 3 more than twice the number of articles produced on that day। मतलब ये कहा गया कि एक एक आर्टिकल की कॉस्ट उस दिन जितने आर्टिकल बनाए गए उसको 2 से मल्टीप्लाई करो 2x और उसमें 3 ऐड कर दो, तो ये हो गया 1 आर्टिकल की कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, बहुत ध्यान से इसको फ्रेम करना है। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वाच की प्लेस पर हमने इक्वल टू लगा दिया, 3 more than 3 plus twice the number of articles produced on that day, and if the cost of total production on that day according to question total production on that day, उस दिन का टोटल प्रोडक्शन क्या था। तो भाई उस दिन का प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स और कास्ट ऑफ आर्टिकल को मल्टीप्लाई कर देंगे तभी टोटल कास्ट आएगी। तो ये होगा x इंटू x है नंबर ऑफ आर्टिकल 2x प्लस 3, ये कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट आया 90 रुपीज। बहुत ध्यान से इसको बनाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। 90 और 2 का प्रोडक्ट आएगा 180 विद नेगेटिव साइन, तो ये माइनस साइन बताता है कि मिडिल टर्म सब्ट्रैक्ट करके जाना है। तो भाई 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 9 जा ये 45, ये 15 3 5। अब ये आ गया 100। अब इसमें से पेयर बनाओ कि जिसका डिफरेंस 3 आना चाहिए। 2 2 जा 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 15 और 12, इन दोनों का प्रोडक्ट 180 और 15 और 12 का डिफरेंस 3 आ रहा है। तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन लेंगे, फिर सेकंड 2 टर्म में कॉमन लेंगे, x कॉमन हो गया 2x प्लस 15 माइनस
इसमें हम दोनों में देख रहे हैं कि 6 कॉमन हो जाएगा, 6 2 जा 12, 2x माइनस 6 इंटू 15, तो माइनस साइन पहले से लगी है, माइनस कॉमन हो गया तो प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ध्यान देना, स्मॉल ब्रैकेट में अगर टर्म सेम आते हैं तो ये सही स्ट्रक्चर है। तो 2x प्लस 15 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 15/2। तो भाई कोई भी नंबर आप आर्टिकल जो बनेगा वो डेसिमल में नहीं आएगा, माइनस में नहीं आएगा। तो सेकंड वाले को देखते हैं, इफ x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6, तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज इक्वल टू x, एंड ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 6 आर्टिकल प्रोड्यूस किया गया। और साथ में पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, 6 2 जा 12 प्लस 3, ये वैल्यू आ जाएगी 15। x की वैल्यू जब 6 रखेंगे यहाँ पर तो ये वैल्यू आ जाएगी 15, तो 15 इंटू 6 90 हो रहा है, मतलब हमारा आंसर एकदम सही है। ये जस्टिफिकेशन भी हो गया। वीडियो वॉच करके सब्सक्रिप्शन नोट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं और इसको आप लोग सॉल्व करिए, कॉपी में इसके नोट्स भी बनाइए। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।